तो दोस्तों कैसे हो आप सभी। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं स्पाई फैमिली का अगला एपिसोड यानी कि एपिसोड नंबर 6। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपने सभी एपिसोड को देख कर रखा होगा यानी कि 1 से 5 तक के। और अगर नहीं देखे तो पहले वो देख कर आइए या फिर सिंपल तरीका है आप हमारे एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दीजिए ताकि आप हमारी किसी भी वीडियो को मिस ना कर सकें। इसी के साथ में अब हम चलते हैं हमारी मेन वीडियो के अंदर इस इंट्रो के बाद। Push myself to my limits, I'm in it to win it. Forget the beginning, it's now that you're living. Don't be forgiven, don't fear what you're missing. The mind like a killer, you need to be driven. 10 steps ahead, you prepared in the head? Think this shit through or just wing it instead. I'm tired of working so hard for this bread. I'm hungry as fucking fucked up in the head. I'm sick of these lazy bums, they all get nothing done. Waiting to have someone take care of everyone. I don't need anyone, this shit ain't any fun. It takes hard work to make yourself a penny, son. एपिसोड के स्टार्ट के अंदर जो फौजर फैमिली होती है वो यूनिफॉर्म सिलवाने के लिए जा रही होती है और वहाँ पर मेजरमेंट देने के बाद में जो वहाँ की सिलाई करने वाली औरत होती है वो बोलती है कि क्या आप लोग मतलब कुछ एलुमनाई लगते हैं स्कूल के। तो फिर वो लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। और यहाँ पर लॉयड बोलता है मैं तो एक कंट्री स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। फिर जो वो टेलर होती है वो बोलती है कि अगर ऐसा है तो फिर थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा क्योंकि जो एडन एकेडमी है वहाँ पर बहुत बुलिंग वगैरह होती है उन लोगों के प्रति जो लोग नॉर्मल स्कूल से आए हुए होते हैं, यानी कि मतलब उनके पास में कोई पैसा नहीं है खास या फिर वो लोग फेमस लोग नहीं हैं अगर तो फिर इस चीज़ को सुनने के बाद में आन्या थोड़ी सी डर जाती है क्योंकि उसको पता होता है कि उसके पापा सिर्फ एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं और एक्चुअल में स्पाई है कि वो किसी को बता भी नहीं सकते इस चीज़ के बारे में। अब जो आन्या होती है वो इतना डर जाती है कि वो बोलती है मुझे स्कूल नहीं जाना है। टेलर ये भी बोलती है कि इन लोगों के थ्रू किडनैपिंग वगैरह भी होती है और मारा पीटी वगैरह भी हो जाती है कभी कभी, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। इसके बाद में वो लोग बाहर जाते हैं और जो अपना लॉयड होता है वो बोलता है कि चलो किसी रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं अगर किसी कुछ प्रॉब्लम ना हो तो। वो लोग अंदर जाते हैं, उनका ऑर्डर आता है और उसको ऑर्डर के थ्रू एक सीक्रेट मैसेज मिलता है कि कल आकर मिलो। अब अगले दिन लॉयड को एक कॉल आता है और उसको पता चलता है कि उनकी यूनिफॉर्म प्रिपेयर हो चुकी है। वहाँ पर वो यॉर को और आन्या को बोलता है कि तुम दोनों जाकर पिकअप कर लेना यूनिफॉर्म को, मुझे आज थोड़ा सा काम है तो मैं बिज़ी रहूँगा और रात को लेट आऊँगा तो तुम एक काम करना घर पे ही खाना ऑर्डर कर लेना। जिसके बाद में जो लॉयड होता है वो एक रूम के अंदर जाता है जहाँ पर उसका फेस स्कैन होता है और वो लिफ्ट के थ्रू नीचे आता है। वहाँ पर उसको वाइस एडमिनिस्ट्रेटर दिखाई देती है और वो बोलती है सबसे पहले तो कि तुमने इतना खर्चा कहाँ पर किया। तो फिर लॉयड बोलता है कि मैंने ये सारे नेसेसरी खर्चे किए हैं जो कि हमारे मिशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद में जो एडमिनिस्ट्रेटर होती है वो बताती है कि अब हमारा अगला फेज़ होगा फेज़ 2, जिसके अंदर हम लोगों का मेन मिशन है कि जो तुम्हारी डॉटर है उसको काउंसिल के इम्पीरियल मेंबर्स में जोड़ दिया जाए क्योंकि वहाँ से हम लोगों को इजी पड़ेगा उन लोगों के पास में जाना, यानी कि हमारे टारगेट के पास में जाना। और इम्पीरियल मेंबर्स जो होते हैं वो लोग ऐसे बनते हैं कि उनको 8 स्टार्स कलेक्ट करने पड़ते हैं हर सब्जेक्ट के लिए और फिर जैसे ही 8 स्टार्स हो जाते हैं वो लोग इम्पीरियल मेंबर बन जाते हैं और उन लोगों की सोशल गैदरिंग होती है और जिस सोशल गैदरिंग के अंदर सिर्फ इम्पीरियल मेंबर के लोग ही आ पाते हैं। तो फिर अगर तुम्हारी डॉटर वहाँ पर नहीं होगी तो हमें काफ़ी डिफ़िकल्टी आएगी अपने टारगेट तक पहुँचने के लिए। तो तुम्हें अपनी डॉटर को इस तरीके से ट्रेन करना होगा कि वो जो है वो इम्पीरियल मेंबर बन सके ईजीली। लॉयड इसी बारे में सोच रहा होता है लेकिन तभी एडमिनिस्ट्रेटर बोलती है कि एडन एकेडमी में थोड़ा सा उल्टा सिस्टम भी चलता है। एक अलग टाइप की लिस्ट भी बनती है जहाँ पर जो मिसबिहेव्ड स्टूडेंट्स होते हैं सिर्फ उनको रखा जाता है और उनको बोल्ट्स दिए जाते हैं और जैसे इनके पास में 8 बोल्ट्स जाते हैं वो लोग वेरी मिसबिहेव्ड की काउंटिंग में आ जाते हैं। तो उस लिस्ट से थोड़ा सा बच के रहना। आन्या और यॉर वहीं पर दूसरी तरफ अपनी यूनिफॉर्म कलेक्ट कर चुके होते हैं और जो यॉर होती है वो काफ़ी पगला रही होती है आन्या को उस यूनिफॉर्म के अंदर देखकर। आन्या हर जगह अपनी यूनिफॉर्म को दिखाते जा रही होती है और फिर जो यॉर और आन्या होते हैं लोग पार्क में जाते हैं और पार्क में जाने के बाद में भी वो यही कर रही होती है। पार्क में से जाने के बाद में जो यॉर होती है वो बोलती है कि क्यों ना हम लोग सुपरमार्केट चले, वहाँ कुछ सामान लेके आएंगे आज रात को खाना बनाने के लिए। लेकिन तभी कुछ बुली टाइप के लोग खड़े हुए होते हैं वहाँ पर और सोचते हैं कि ये असल में उसकी मदर नहीं है, वो एक मेड है जो कि शॉपिंग करने के लिए लेके आई है उस बच्ची को अपने साथ में। और फिर वो लोग सोचते हैं कि एडन एकेडमी की यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे हैं इन लोगों के पास में तो अच्छे खासे पैसे रखे होंगे, क्यों ना इनको लूटा जाए। अब वो लोग शॉपिंग करके बाहर निकल रहे होते हैं और आन्या थोड़ा सा जल्दी बाहर निकल जाती है और वो लोग आन्या को उठा के ले चले। और को जैसे ही पता चलता है कि आन्या उठ चुकी है तो वो दौड़ते हुए जाती है और सीधे माराकूटी शुरू कर देती है।
उसकी माँ से डरने के बाद में वो लोग वहाँ से भाग जाते हैं और आन्या को वहीं पे छोड़ के चले जाते हैं। आन्या उसको देखती है और बोलती है कि मदर बहुत कूल है मेरी और मुझे भी वैसा बनना है, मुझे भी ट्रेन करो। तो अब रात का सीन होता है और जो लॉयड होता है वो वापस आ चुका होता है और जो अपनी माँ बेटी हैं वो दोनों ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और लॉयड को समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब अगले दिन ओरिएंटेशन होती है और उनको बताया जा रहा होता है कि क्लासरूम कौन सी है और उनके क्लास टीचर कौन कौन है। जहाँ पर जो आन्या होती है वो सोचती है उसका शायद से सेकंड क्लास में होगा, लेकिन जो लॉयड होता है वो बोलता है कि हाँ शायद, लेकिन असल में उसने नामों की लिस्ट को अल्टर कर दिया ताकि वो अपने टारगेट के पास में डायरेक्टली पहुंच पाए और उसमें जो बेटा होता उनके टारगेट का उसकी क्लास के अंदर आन्या को उसने बिठा दिया था। लेटर उसको रियलाइज़ होता है कि उस क्लास के अंदर काफ़ी सारे VIP लोग हैं, तो अगर आन्या ने उनसे दोस्ती कर ली तो सारा का सारा काम ईजी ही हो जाएगा। आन्या उसका माइंड रीड कर लेती है और उसके बेटे को देख के, यानी कि जो टारगेट है उसके बेटे को देख के डायरेक्टली सोचती है ईविल, लेकिन उसके बेटे को लगता है कि आन्या उसके बारे में अच्छा सोच रही है। वो जाके कहीं और खड़ी होती है, वहाँ पर एक लड़की मिलती है, उसका नाम बेकी होता है। बेकी उससे नाम पूछती है और मन में उल्टा ही सोचती है आन्या के बारे में और वहीं पर आन्या मुँह घुमा देती है। और फिर जब लॉयड से कुछ होते हुए देखता है तो वो थोड़ा सा एंशियस हो जाता है कि आन्या को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जब वो लोग स्कूल के टूर के लिए जा रहे होते हैं तभी लॉयड मन में सोचता है कि अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है और वहीं पर आन्या पीछे घूम कर सैल्यूट करती है और बोलती है ओकी डोकी। अब सभी बच्चों को इनका स्कूल दिखाया जा रहा होता है जहाँ पर जो अमीर लोग होते हैं वो लोग बुली करने की कोशिश करते हैं आन्या को, जिसमें सबसे आगे वही लड़का होता है जो कि उनके टारगेट का बेटा होता है। वो उससे बार बार पूछता है कि तुम्हारे पापा काम क्या करते हैं, तुम लोग अमीर नहीं हो शायद से। आन्या बताती है वो काम क्या करते हैं, लेकिन उसको मजाक उड़ा दिया जाता है। फिर आन्या ब्लंटली बोल देती है कि मुझे तुम्हारे घर पर आना है, लेकिन बाकी लोग गुस्सा आ जाता है। उनमें से एक लड़का आगे आता है और आन्या को धक्का देता है। आन्या उसको मारने ही वाली होती है कि उसके मन में याद आता है कि उसकी मदर ने बोला था कि आप अपने इमोशंस में आगे कभी भी काम मत करना, सिर्फ एक स्माइल दिखाना और ऐसे दिखाना कि तुम उनकी बड़ी दीदी हो। और वो ऐसा ही करती है और वहीं पर बेकी जो होती है उससे इम्प्रेस हो जाती है, उसको मैच्योर समझने लग जाती है। और जो लड़का होता है उसको गुस्सा आ जाता है और बाकी लोगों को भी गुस्सा आने लग जाता है कि इतना स्माइल कैसे कर सकती है। फिर वो लोग कंटिन्यूसली बुली कर रहे होते हैं उसको और आन्या से सहन नहीं हो रहा होता है और इतने में वो आसपास देखती है और कोई नहीं देख रहा होता उसको और जम के पंच रख के देती है उस लड़के को और वो दूर फेंक जाता है। इतने में वो लोग अपने क्लास टीचर से, यानी कि मिस्टर हेंडरसन से जो कि हाउस मास्टर है, उससे कंप्लेन कर देते हैं और जो आन्या होती है वो एंड में गिल्टी हो जाती है साबित। लेकिन फिर उसको याद आता है कि उसकी मम्मी ने यही बताया था कि अगर पकड़े जाओ तो फिर ऐसा कुछ बताना जैसे कि तुमने किसी और की मदद करने के लिए ऐसा किया था, तुम्हारा खुद का कुछ इंटेंशन नहीं था ऐसा करने का, तो फिर तुम्हें लोग अच्छा समझेंगे। तो वो बोलती है कि उसने बेकी के पाँव के ऊपर पाँव रख दिया था और मुझसे सहन नहीं हुआ तो मैंने गुस्से में आके इसको मार दिया। जिसके बाद में जो मिस्टर हेंडरसन होते हैं वो उसको एलिगेंट समझते हैं और फिर सभी फैमिलीज़ की मीटिंग हो रही होती है और मीटिंग के बाद में उनको फैमिली फ़ोटो के लिए बुलाया जाता है, जहाँ पर मिस्टर हेंडरसन जो होते हैं वो बताते हैं कि आपकी बेटी ने ऐसा ऐसा किया है और उसको 3 बोल्ट्स मिलने वाले थे लेकिन अभी सिर्फ 1 ही मिला है, तो थोड़ा सा ध्यान से रहिए प्लीज़। और फिर फैमिली फ़ोटो होती है और जो फॉर्जर फैमिली होती है वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड होती है इस चीज़ को लेकर और फिर एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। तो उम्मीद आपको आज की ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल पर कर दें ताकि आप हमारी किसी वीडियो को मिस ना कर सकें। इसी के साथ साथ अगर आपको अच्छा लगा जो कंटेंट हम लोग यूट्यूब के ऊपर डाल रहे हैं तो आप हम लोग को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं हमारे ऑफिशियल मेंबर बन के। इसी के साथ में अगर आप अपने जैसे और भी ओटाकू या वीप जैसे लोगों से बात करना चाहते हैं तो फिर आप हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर को ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको अमेजिंग लोग मिल जाएंगे, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। और अब हम मिलते हैं हमारी अगली वीडियो के अंदर।